दोस्तों, कभी आपने रात के सन्नाटे में खुद से एक सवाल पूछा है कि आखिर इतनी भागदौड़, इतना संघर्ष, इतनी इच्छाएं, फिर भी दिल खाली क्यों लगता है? क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी बेचैन रहते हैं और कुछ लोग बिना कुछ पाए भी भीतर से शांत दिखाई देते हैं? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन का आईना है। यह कहानी है उस सत्य की जिसे जानने के बाद एक क्रूर डाकू रो पड़ा था, एक घमंडी राजा झुक गया था और हजारों बेचैन लोगों को अपने भीतर शांति का रास्ता मिल गया था। अगर आप भी जीवन की उलझनों से थक चुके हैं, अगर आपके मन में भी बेचैनी, डर, गुस्सा या खालीपन है, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हो सकता है इस वीडियो का कोई एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे, और अगर इस चैनल की बातें आपके दिल को छूती हैं तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आत्मा को छू लेने वाले सत्य की तलाश करते हैं। तो आइए चलते हैं हजारों साल पीछे, जहां एक राजकुमार ने महलों की चमक छोड़कर दुनिया को वह ज्ञान दिया जिसने करोड़ों लोगों के जीवन में प्रकाश भर दिया। यह कहानी है गौतम बुद्ध की। एक घना जंगल था, जंगल इतना शांत कि वहां सिर्फ पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, ठंडी हवाएं और उन पेड़ों के बीच एक साधारण सा वृक्ष जिसके नीचे एक शांत पुरुष ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे भीतर कोई तूफान कभी आया ही ना हो। आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था मानो वे पूरी दुनिया को देख रहे हों। वह थे गौतम बुद्ध। उसी समय वहां से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ, आंखों में गुस्सा और दर्द भरा हुआ। वह कई दिनों से भटक रहा था। धन था, परिवार था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। उसने बुद्ध को देखा और उनके पास जाकर बोला, क्या आप सच में वही बुद्ध हैं जिनके पास लोग शांति पाने आते हैं? बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी मुस्कान बिल्कुल शांत थी। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा मन शांति चाहता है तो हां, मैं वही हूं। वह व्यक्ति थोड़ा चिढ़ गया। उसने कहा, मैंने बहुत मंदिरों में पूजा की, बहुत तीर्थ किए, दान दिया, व्रत रखे, लेकिन मेरे भीतर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। मुझे बताइए, शांति आखिर मिलती कहां है? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और उस व्यक्ति से पूछा, यह पत्ता कहां से आया है? उस आदमी ने कहा, पेड़ से। बुद्ध बोले, और जब तक यह पेड़ से जुड़ा था तब तक हरा था, जैसे ही टूटा सूख गया। वह आदमी चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। जब तक वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है, शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी खुशी बाहर की चीजों में ढूंढने लगता है, वह भीतर से सूखने लगता है। वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। उसने पूछा, क्या धन, परिवार और इच्छाएं गलत हैं? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, गलत चीजें नहीं हैं, लेकिन जब तुम अपनी शांति को इनके सहारे बांध देते हो तब दुख शुरू होता है। वह आदमी अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, मान लो तुम्हारे पास एक सुंदर महल है, लेकिन मन में डर है कि कहीं यह छिन न जाए, तो क्या तुम शांत रह पाओगे? नहीं, आदमी ने धीरे से कहा, और अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन मन में खोने का भय भी ना हो, तो क्या तुम हल्का महसूस नहीं करोगे? वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। पहली बार किसी ने उसकी समस्या का उत्तर शब्दों में नहीं, सत्य में दिया था। उसने पूछा, लेकिन मन को शांत कैसे करें? बुद्ध ने पास बहती नदी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, उस नदी को देखो। जब पानी शांत होता है तब उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, लेकिन जब पानी हिलता है तब कुछ दिखाई नहीं देता। मन भी ऐसा ही है। जब मन इच्छाओं, गुस्से और डर से भरा होता है तब जीवन धुंधला लगने लगता है, और जब मन शांत होता है तब सत्य दिखाई देता है। वह आदमी अब पूरी तरह शांत हो चुका था, लेकिन उसके भीतर एक और सवाल था। उसने पूछा, अगर कोई हमें दुख दे, अपमान करे, तो क्या तब भी शांत रहना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अगर कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला फेंक कर मारना चाहे तो सबसे पहले वह किसका हाथ जलाएगा? आदमी बोला, उसका अपना।
ठीक वैसे ही जो व्यक्ति दूसरों के लिए क्रोध रखता है, सबसे पहले वह खुद जलता है। वह आदमी अब भीतर से टूटने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वर्षों से अपने भाई से नफरत करता हूं। मैं बाहर से मुस्कुराता था, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहा था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा, जिस दिन तुम दूसरों को माफ करना सीख जाओगे, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। जंगल की हवाएं अब और शांत लग रही थीं। वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में बैठ गया। उसने कहा, मुझे अपने जैसा शांत बना दीजिए। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें होगा। हर सुबह कुछ समय अपने भीतर बैठो, अपने विचारों को देखो। गुस्सा आए तो उसे पकड़ो मत, दुख आए तो उससे भागो मत। बस उसे देखो, समझो और जाने दो, क्योंकि शांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब सी शांति उतर आई। वर्षों बाद शायद पहली बार उसे लगा कि वह भागना बंद कर सकता है। उसने बुद्ध से पूछा, क्या सच में हर इंसान अपने भीतर शांति पा सकता है? बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार हर बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार हर मनुष्य के भीतर शांति छिपी होती है। लेकिन लोग पूरी जिंदगी बाहर खोजते रहते हैं। दोस्तों, आज भी दुनिया नहीं बदली है। लोग बड़े घर बना रहे हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं। चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन रातों में नींद नहीं है। हम बाहर की दुनिया को सजाने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने मन की तरफ कभी देखते ही नहीं। गौतम बुद्ध का संदेश यही था, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। एक बार बुद्ध एक गांव में गए। वहां एक बहुत क्रोधित आदमी रहता था। उसे बुद्ध की बातें पसंद नहीं थीं। वह सोचता था कि ये साधु लोगों को कमजोर बना रहे हैं। जैसे ही बुद्ध गांव में पहुंचे, वह आदमी गुस्से में उनके पास आया और सबके सामने उन्हें अपमानित करने लगा। वह लगातार बुरा भला कहता रहा, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। कुछ देर बाद वह आदमी थक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, मैं तुम्हें इतना अपमानित कर रहा हूं, फिर भी तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता। पूरा गांव शांत हो गया। उस आदमी की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, शांत रहने में होती है। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे लोगों से मिलाता है जो हमारे भीतर गुस्सा भर देते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, दूसरों के व्यवहार से अपनी शांति मत खो, क्योंकि जिस दिन आपका मन दूसरों के शब्दों से हिलने लगे, उस दिन आपकी खुशी उनकी गुलाम बन जाती है। और यही बात हमें समझनी होगी। जीवन में सबसे बड़ी जीत किसी और को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत अपने मन को जीतना है। जंगल के उस रास्ते पर लोग अकेले जाने से डरते थे। सूरज ढलते ही पूरा इलाका सन्नाटे में डूब जाता था। पक्षियों की आवाज भी मानो डर कर थम जाती थी, क्योंकि उस जंगल में एक ऐसा डाकू रहता था जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। उसका नाम था अंगुलिमाल। कहते हैं उसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी। वह लोगों की उंगलियां काटकर उनकी माला बनाता था। उसकी आंखों में दया नहीं, सिर्फ आग थी। राजा की सेना भी उससे डरती थी। लेकिन एक दिन उसी खतरनाक जंगल के रास्ते गौतम बुद्ध अकेले चल पड़े। गांव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़ी औरत उनके चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, मत जाइए प्रभु, वह राक्षस किसी को जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन बुद्ध के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, जिसके भीतर करुणा जाग जाए वह किसी से नहीं डरता। और वे जंगल की ओर बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद अचानक तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ। पूरा जंगल कांप उठा। वह अंगुलिमाल था, हाथ में तलवार, आंखों में क्रोध और चेहरे पर पागलपन। उसने बुद्ध को देखा और हंसने लगा। तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं? लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं, तुम वही हो जो वर्षों से अपने भीतर जल रहा है।
यह सुनते ही अंगुलिमाल का चेहरा बदल गया। पहली बार किसी ने उसके अपराध नहीं, उसके दर्द को देखा था। वह गुस्से में चिल्लाया, चुप रहो, मैं सबसे शक्तिशाली हूं, लोग मेरे नाम से कांपते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो क्या एक छोटा सा काम कर सकते हो? अंगुलिमाल हंसा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बुद्ध ने पास के पेड़ की ओर इशारा किया, उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ लाओ। अंगुलिमाल ने तुरंत तलवार से डाल काटी और पत्ते तोड़ लाया। उसने घमंड से कहा, देखा, यह तो बहुत आसान था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अब इन्हें वापस जोड़ दो। अंगुलिमाल गुस्से में बोला, यह कैसे संभव है? जो टूट गया उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता। तब बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? यह शब्द बिजली की तरह उसके दिल पर गिरे। उसके हाथ कांपने लगे। तलवार धीरे धीरे नीचे गिर गई। सालों से उसके भीतर जमा क्रोध मानो पहली बार टूट रहा था। वह जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मेरे जैसे पापी के लिए भी कोई रास्ता बचा है? दोस्तों, यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे इंसान के पाप नहीं देखते थे, वे उसके भीतर छिपे दुख को देखते थे। बुद्ध ने अंगुलिमाल के सिर पर हाथ रखा और कहा, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है। अगर मन बदल जाए तो जीवन भी बदल सकता है। अंगुलिमाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी लोगों को डराया, लेकिन सच कहूं, मैं खुद सबसे ज्यादा डरा हुआ इंसान था। बुद्ध बोले, जो भीतर से कमजोर होता है वही दूसरों को डराकर खुद को शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करता है। जंगल शांत था, लेकिन उस दिन एक डाकू के भीतर तूफान चल रहा था। उसने अपनी तलवार बुद्ध के चरणों में रख दी। उस दिन एक हत्यारा समाप्त हुआ और एक नया इंसान जन्मा। कहते हैं बाद में वही अंगुलिमाल बुद्ध का शिष्य बना, जिसे देखकर लोग डरते थे। अब उसे देखकर लोगों की आंखों में सम्मान आ जाता था। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अंगुलिमाल की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। कभी कभी हमारे भीतर भी गुस्सा, अहंकार, ईर्ष्या और नफरत जमा हो जाती है। हम बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन भीतर युद्ध चल रहा होता है, और धीरे धीरे वही चीजें हमारी शांति छीन लेती हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अगर मन में क्रोध है तो दुनिया दुश्मन लगने लगती है। अगर मन में प्रेम है तो वही दुनिया सुंदर लगने लगती है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मन को सबसे ज्यादा अशांत क्या करता है? बुद्ध ने पास रखा मिट्टी का एक कटोरा उठाया। उसमें साफ पानी भरा था। फिर उन्होंने उसमें थोड़ी मिट्टी डाल दी। पानी गंदा हो गया। उन्होंने पूछा, क्या अब इसमें अपना चेहरा साफ दिखाई देगा? शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध कुछ देर शांत रहे। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर साफ हो गया। तब बुद्ध बोले, मन भी ऐसा ही है। जब तुम हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हो तो मन गंदला हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ी देर शांत रहो तो विचार खुद बैठ जाते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान जल्दी में है। हर कोई तुरंत जवाब देना चाहता है। तुरंत गुस्सा, तुरंत फैसला, तुरंत प्रतिक्रिया। लेकिन बुद्ध कहते हैं, शांति का जन्म धैर्य से होता है। कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ा उत्तर होता है। कई बार खुद को रोक लेना सबसे बड़ी ताकत होती है, और कई बार माफ कर देना सबसे बड़ी जीत होती है। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया। उसके पास सब कुछ था, धन, सेना, महल, सम्मान, लेकिन उसके चेहरे पर शांति नहीं थी। उसने बुद्ध से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? बुद्ध उसे अपने साथ एक नदी के किनारे ले गए। उन्होंने राजा से कहा, अपने हाथों में पानी भरो। राजा ने पानी भर लिया। कुछ देर बाद पानी उंगलियों से बहने लगा। राजा उसे रोकने की कोशिश करने लगा। बुद्ध मुस्कुराए, जितना कसकर पकड़ोगे उतनी जल्दी खो दोगे। राजा शांत हो गया। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी समस्या है। तुम जीवन की हर चीज को पकड़कर रखना चाहते हो। पद, धन, लोग, सम्मान, और खोने का डर तुम्हारी शांति खा रहा है।
राजा की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका असली दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना डर था। दोस्तों, हम भी जीवन में यही गलती करते हैं। हम रिश्तों को पकड़कर रखना चाहते हैं, पैसे को पकड़कर रखना चाहते हैं, हर चीज हमारे अनुसार हो यह चाहते हैं। लेकिन जीवन नदी की तरह है, उसे बांधा नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध कहते थे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज आपका है वह कल बदल सकता है, और जो यह सत्य स्वीकार कर लेता है उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण है जो बदल रहा है उसे हमेशा के लिए पकड़ कर रखना। उस रात राजा बहुत देर तक सो नहीं पाया। वह अपने महल की खिड़की से आसमान देखता रहा। पहली बार उसने महसूस किया कि वह पूरी जिंदगी बाहर जीतता रहा, लेकिन खुद से हारता रहा। और शायद यही हमारी भी सबसे बड़ी लड़ाई है। सुबह का समय था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। गांव के लोग गौतम बुद्ध के पास बैठकर उनकी बातें सुन रहे थे। तभी अचानक भीड़ को चीरती हुई एक औरत वहां आई। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई और चेहरा दर्द से भरा हुआ। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, लेकिन वह बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। वह औरत रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर गई। प्रभु, कृपा करके मेरे बेटे को बचा लीजिए। आपके पास दिव्य शक्ति है ना, मेरे बच्चे को जगा दीजिए। वहां बैठे सभी लोग शांत हो गए। उस मां का रोना ऐसा था कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर करुणा थी, घबराहट नहीं। उन्होंने उस बच्चे को देखा, फिर उस मां की ओर देखा। धीरे से बोले, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक काम करना होगा। उस औरत की आंखों में उम्मीद चमक उठी। मैं कुछ भी करूंगी प्रभु। बुद्ध बोले, गांव में जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों लेकर आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। औरत तुरंत उठी और गांव की ओर भागी। उसे लगा अब उसका बच्चा बच जाएगा। वह पहले घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। औरत रोते हुए बोली, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। बुजुर्ग महिला की आंखें अचानक नम हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, कुछ साल पहले मेरे पति चले गए थे। औरत चुप हो गई। वह दूसरे घर गई। वहां से आवाज आई, हमारे पिता नहीं रहे। तीसरे घर गई, हमने अपनी बेटी खो दी थी। चौथे घर, मेरी मां की मृत्यु हो चुकी है। धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। हर घर में उसे सरसों तो मिली, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। सूरज ढलने लगा। अब वह औरत धीरे धीरे वापस बुद्ध की ओर लौट रही थी, लेकिन इस बार उसकी चाल बदल चुकी थी। सुबह वह अपने दुख में डूबी हुई थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दुख सिर्फ उसका नहीं है। इस संसार में हर इंसान किसी न किसी दर्द को लेकर जी रहा है। वह बुद्ध के पास पहुंची। उसकी गोद अब खाली थी। उसने बच्चे को रास्ते में ही मिट्टी को सौंप दिया था। वह बुद्ध के सामने बैठ गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब थोड़ी शांति भी थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु, मृत्यु से कोई नहीं बचा है ना? बुद्ध ने करुणा से उसकी ओर देखा। जिसने जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है, लेकिन मनुष्य दुख इसलिए पाता है क्योंकि वह उस चीज को हमेशा के लिए अपना मान लेता है जो कभी हमेशा रहने वाली थी ही नहीं। दोस्तों, यह संसार का सबसे कठिन सत्य है। हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं, एक दिन वे हमसे दूर हो सकते हैं। समय बदल सकता है, रिश्ते बदल सकते हैं, शरीर बदल सकता है, और यही परिवर्तन जीवन का नियम है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर चीज को हमेशा के लिए पकड़ कर रखना चाहते हैं, और जब वह बदलती है तो हमारा दिल टूट जाता है। गौतम बुद्ध कहते थे, दुख का कारण वस्तुएं नहीं, उनसे हमारा मोह है। उस औरत ने बुद्ध से पूछा, तो क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, प्रेम करो, लेकिन ऐसा प्रेम जिसमें डर ना हो। ऐसा प्रेम जो बांधता नहीं, आजाद करता है, क्योंकि जहां पकड़ होती है वहां भय जन्म लेता है। वह मां शांत होकर बुद्ध की बातें सुनती रही। उसके भीतर जो तूफान सुबह था, अब वह धीरे धीरे शांत हो रहा था। बुद्ध ने आगे कहा,
जीवन एक नदी की तरह है जो हर पल बह रही है। अगर तुम बहते पानी को मुट्ठी में बंद करना चाहोगे तो वह फिसल जाएगा, लेकिन अगर उसे प्रेम से बहने दो तो वही पानी तुम्हें शीतलता देगा। दोस्तों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग हमेशा हमारे अनुसार रहें, परिस्थितियां कभी ना बदलें, जो सुख मिला है वह हमेशा बना रहे। लेकिन जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके भीतर धीरे धीरे शांति जन्म लेने लगती है। कुछ देर बाद वह औरत बुद्ध के चरणों में झुक गई। उसने कहा, आज मेरा बच्चा वापस नहीं मिला, लेकिन मुझे वह समझ मिल गई जो शायद पूरी जिंदगी नहीं मिलती। बुद्ध शांत रहे, क्योंकि वे जानते थे सच्चा ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से जन्म लेता है। उस रात गांव में अजीब सी शांति थी। आसमान में चांद चमक रहा था, और वही औरत जो सुबह पागलों की तरह रो रही थी अब अपने घर के बाहर बैठकर आसमान को शांत आंखों से देख रही थी। दुख अभी भी था, लेकिन उसके भीतर स्वीकार भी आ चुका था। दोस्तों, जीवन में कुछ दर्द कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन बुद्ध हमें सिखाते हैं कि उन दर्दों के साथ भी शांत कैसे रहा जाए। क्योंकि शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। शांति का मतलब है तूफानों के बीच भी भीतर स्थिर बने रहना। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक आदमी को बुरी तरह अपमानित कर रहे थे। वह आदमी चुपचाप सब सुन रहा था। बुद्ध उसके पास गए और पूछा, तुम जवाब क्यों नहीं देते? वह आदमी मुस्कुराया और बोला, अगर कोई मुझे आग देना चाहे और मैं उसे स्वीकार ना करूं तो आग उसी के पास रह जाती है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जिसने अपने मन को समझ लिया उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। दोस्तों, आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, कोई साथ छोड़ गया, कोई सम्मान नहीं मिला, और हमारा मन अशांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे दी है। गौतम बुद्ध कहते थे, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो दूसरों से उम्मीदें कम करो और खुद को समझना शुरू करो, क्योंकि बाहर की दुनिया कभी पूरी तरह आपके अनुसार नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपका मन स्थिर हो गया तो परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाएंगी, और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। गौतम बुद्ध अब वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था, लेकिन उनके चेहरे की शांति आज भी वैसी ही थी। जहां भी वे जाते, लोग दूर दूर से उन्हें देखने आते। कुछ लोग ज्ञान पाने, कुछ अपने दुख सुनाने, और कुछ सिर्फ उस शांति को महसूस करने जो उनके आसपास हवा की तरह बहती थी। लेकिन एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को संकेत दिया कि अब उनके पृथ्वी पर रहने का समय पूरा होने वाला है। यह सुनते ही शिष्यों का दिल कांप उठा। आनंद, जो बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? जब आप नहीं होंगे तब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? बुद्ध ने आनंद की ओर देखा। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, मैंने तुम्हें कभी अपने ऊपर निर्भर रहना नहीं सिखाया। मैंने तुम्हें तुम्हारे भीतर का दीपक जलाना सिखाया है। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। पेड़ों से पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे, मानो प्रकृति भी उस क्षण को महसूस कर रही हो। बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को पास बुलाया। वे एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, इस संसार में हर चीज बदलती है। जो जन्मा है वह एक दिन समाप्त होगा। इसलिए अपने जीवन का हर क्षण जागरूकता में जियो। दोस्तों, यह वही सत्य था जिसे बुद्ध पूरी जिंदगी समझाते रहे। हमेशा रहने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। न शरीर, न धन, न रिश्ते, न दुख, न सुख, सब बदलता रहता है। लेकिन हम भूल जाते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ हमेशा रहेगा, और इसी भ्रम में हम अपने जीवन के सबसे सुंदर क्षण खो देते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा,
अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन बचा है, तो क्या तुम उसी तरह गुस्सा करोगे, नफरत करोगे, चिंता करोगे? सभी शिष्य चुप हो गए, क्योंकि उत्तर सबको पता था। बुद्ध बोले, मनुष्य ऐसे जीता है जैसे वह कभी मरेगा ही नहीं, और मरता ऐसे है जैसे उसने कभी जिया ही नहीं। ये शब्द सुनकर आनंद फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपके जाने के बाद दुनिया अंधेरी हो जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए, अंधेरा बाहर नहीं होता आनंद, अंधेरा मन में होता है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर जाग जाएगा, उसे हर जगह प्रकाश दिखाई देगा। रात गहरी होती जा रही थी, आसमान तारों से भरा था, हवा बिल्कुल शांत थी। बुद्ध ने आखिरी बार अपने शिष्यों की ओर देखा और कहा, अपने भीतर शांति खोजो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा घर है। दूसरों को बदलने में जीवन मत गंवाओ, खुद को समझने में समय लगाओ। घृणा को घृणा से नहीं, केवल प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। और याद रखो, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। उनकी सांसें धीरे धीरे थमने लगीं। पूरा वातावरण मौन में डूब गया, लेकिन उस मौन में भी एक अजीब सी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई शरीर जा रहा हो, लेकिन सत्य हमेशा के लिए जीवित हो रहा हो। आनंद रो रहे थे, कई शिष्य टूट चुके थे, लेकिन उसी समय एक वृद्ध भिक्षु ने कहा, रो मत, गुरुदेव कहीं नहीं गए। वे हर उस इंसान में जीवित हैं जो प्रेम, करुणा और शांति के रास्ते पर चलता है। दोस्तों, आज हजारों साल बाद भी गौतम बुद्ध के शब्द लोगों के दिलों को छूते हैं, क्योंकि इंसान आज भी वही गलती कर रहा है। बाहर सुख खोज रहा है, बाहर शांति खोज रहा है, बाहर सम्मान खोज रहा है, जबकि असली खजाना उसके भीतर छिपा है। हम पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी अपने मन को देखने की कोशिश नहीं करते। और यही कारण है कि बाहर सब कुछ होने के बाद भी भीतर खालीपन बना रहता है।